अब मैं चाहता हूँ थोड़ा सा शांत माहौल मिले और आगे बैठे लोगों से भी अपील करता हूँ, विनम्र निवेदन करता हूँ। विनम्र आनंद भी बैठे हैं, उन्हीं से मैं विनम्र निवेदन कर रहा हूँ कि हमें उस आवाज़ को सुनना है। जब हम शोर से ऊब जाते हैं तो हमारा मन होता है कि यह कहीं यमुना तीरे, कालिंदी तीरे, वहीं कदम्ब की डाल पर बैठकर उस स्वर में, उस संगीत में खो जाने का मन करता है। मैं उस आवाज़ को मंच पर बुला रहा हूँ जो आपको यही फील देंगी, यही लगेगा आपको कि बसंत जैसे आपके द्वार पर खुद दस्तक दे रहा है। मैं बहुत ही विनम्रता से डॉक्टर सोन रूपा विशाल मैम को बुला रहा हूँ। जोरदार तालियां बजाकर उनको बुलाइए मंच पर। आज का ये कवि सम्मेलन वास्तव में यादगार हम लोगों के लिए रहा। मैं ये और कहना चाहती हूँ कि अभी कुछ समय पहले, ऐसा कुछ वर्षों से ऐसा लग रहा था कि एक भीड़ आ रही है मंच की ओर, जिन्हें बस यश लिप्सा है, मंच की लिप्सा है, बस कुछ चुनिंदा तुकबंदियाँ लिख ली और लगा कि हमें सीधे मंच पर जाना चाहिए। और इस शोर में बड़ा डर सा लग रहा था कि अब क्या भविष्य होगा। लेकिन आज जब आप सबको सुन रही हूँ, अभी बहुत कम लोग यहाँ बाकी रह गए हैं, लेकिन जिन जिनको सुना तो पूरा यकीन है कि मंच, न केवल मंच बल्कि साहित्य बहुत सुरक्षित हाथों में है। एक बार तालियां बजा दीजिए। और दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहती हूँ, आज जिस ऑडिटोरियम में मैं हूँ, मुझे अपने बचपन का एक किस्सा याद आ रहा है। जब मुझे एक्सट्रीम चुननी थी कि आर्ट्स लूँ, साइंस लूँ या कॉमर्स लूँ, तो मेरे पिताजी ने मुझसे कहा कि कॉमर्स में तुम्हें नहीं लेने दूंगा, कोई व्यापारिक बुद्धि का थोड़ी ना बनाना है तुम्हें। साइंस लेने को मैंने कहा, तब उन्होंने ये कहा कि जो साइंस लेती हैं लड़कियां वो थोड़ी निर्दयी हो जाती हैं, निर्मम हो जाती हैं, इसीलिए तुम आर्ट्स लो, क्योंकि जो स्त्री होती है उसको बहुत कोमल स्वभाव का होना चाहिए। लेकिन जब मैं आप सबके बहुत भोले और संवेदनाओं से सिक्त चेहरे देख रही हूँ तो यकीन होता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप बहुत मन से कविताएं सुन रहे हैं, बहुत किसी ने शायद कहा भी था कि बहुत भोले भोले चेहरे हैं सामने हमारे, तो ऐसा ही है बिल्कुल। यहाँ से प्रारंभ करती हूँ। बहुत अच्छी अच्छी कविताएं हुई। मैं बार बार ये सोच रही थी कि क्या पढूं, ये ना पढूं, ये पढूं, ये पढूं, इससे भी बेटर और क्या हो सकता है। इसीलिए मैं बिल्कुल ब्लैंक हूँ, मुझे नहीं पता मैं क्या पढ़ रही हूँ। प्रारंभ करती हूँ कि भोर के राग पर सांझ की ताल हो। नववर्ष आ चुका है और गणतंत्र दिवस। भोर के राग पर सांझ की ताल हो, भोर के राग पर सांझ की ताल हो, गीत गाता हुआ ये नया साल हो, गीत गाता हुआ ये नया साल हो। तन की मेहनत से हो, मन की हिम्मत से हो, तन की मेहनत से हो, मन की हिम्मत से हो, जिस तरह भी हो ये मुल्क खुशहाल हो, जिस तरह भी हो ये मुल्क खुशहाल हो। बहुत सी विसंगतियां, कुरीतियां आज भी जड़वान है, तब कहना चाहती हूँ कि सोचते सोचते कितनी सदियां गई, सोचते सोचते कितनी सदियां गई, अब तो जो कुछ भी हो ना हो तत्काल हो, अब तो जो कुछ भी हो ना हो तत्काल हो। आप सबके कोर्स की बातें लगता है कि श्रृंगार की ही बातें हैं, और मुझे दिनेश जी ने भी कहा था कि श्रृंगार ही पढ़िए तो ज़्यादा बेहतर होगा। एक गज़ल से आप सबको जोड़ती हूँ। स्वागत है मैम। किया तो वापस पलट के आओ तुम, या तो वापस पलट के आओ तुम, या कोई रास्ता बताओ तुम,
या तो वापस पलट के आओ तुम, या कोई रास्ता बताओ तुम। और सुनिएगा कि रंग सारे चटक चटक भरना, रंग सारे चटक चटक भरना, मेरी तस्वीर जब बनाओ तुम, क्या बात है। या तो वापस पलट के आओ तुम, या कोई रास्ता बताओ तुम। और शेर पे गौर चाहती हूँ, ये भी मुमकिन है दर्द छुप जाए, ये भी मुमकिन है दर्द छुप जाए, और कुछ देर मुस्कुराओ तुम, या तो वापस पलट के आओ तुम, या कोई रास्ता बताओ तुम। तुमको पाकर ही चैन पाऊं मैं, तुमको पाकर ही चैन पाऊं मैं, इतनी शिद्दत से याद आओ तुम, या तो वापस पलट के आओ तुम। और ये मौसम और मेरा ये शेर, सर्द लगने लगे ना तन्हाई, सर्द लगने लगे न तन्हाई, मेरी यादों को ओढ़ जाओ तुम, या तो वापस पलट के आओ तुम। आहा हाँ, बहुत शुक्रिया। और एक गजल के 2-3 शेर और सुन लीजिएगा। पिताजी पढ़िएगा। पिताजी अच्छा, मैं तो भोर की नम भोर सिनम सुनने के मूड में था। नहीं, भोर पिताजी सिनम। वाला। चलिए गीत का 1-2 बंद सुना दी। बहुत सुनते रहेंगे। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए सुनिए, एक आध शेर मैं सोच रही हूँ आप लोगों के लिए सुना दूँ। स्वागत है। कि तमन्नाएं ठिकाना चाहती हैं, तमन्नाएं ठिकाना चाहती हैं, तेरे पहलू में आना चाहती हैं, तमन्नाएं ठिकाना। और इस शेर में एक शब्द आएगा आबोदाना। आबोदाना यानी दाना पानी। आप सभी लोग बहुत अच्छे से परिचित हैं ऐसे शब्दों से, लेकिन कुछ बच्चे यहाँ बैठे हुए उनके लिए पढ़ती हूँ। जरा नजदीक आकर बैठिएगा, जरा नजदीक आकर बैठिएगा, ये आंखें आबोदाना चाहती हैं, ये आंखें आबोदाना चाहती हैं। और आप सभी के लिए, हमें पढ़ने की चाहत और कुछ है। आप में से बहुत सारे लोग किसी की निगाहें पढ़ना चाहते होंगे, किसी का चेहरा पढ़ना चाहते होंगे, लेकिन सामने ये मोटी मोटी किताबें कितना दुख देती होंगी। तब कहना चाहती हूँ, हमें पढ़ने की चाहत और
और कुछ है, किताबें कुछ पढ़ाना चाहती हैं, तमन्नाएं ठिकाना। बहुत शुक्रिया। और एक पिता के लिए जिस गजल की लिखा है वो मैं सुना देती हूँ। स्वागत है। अपने पिता को समर्पित मैंने ये गजल कही थी। उनके व्यक्तित्व को मैंने अपने भीतर जब रखा तो इस गजल को मैं लिख पाई। सुनिएगा। आप सभी से अपना मन चाहती हूँ, प्लीज जरा थोड़ा सा बैठ लीजिएगा। थोड़ी देर और, बस थोड़ी देर। कि जीवन से लबरेज हिमालय जैसे थे पुरजोर पिता, जीवन से लबरेज हिमालय जैसे थे पुरजोर पिता, मैं उनसे जन्मी नदियाँ हूँ मेरे दोनों छोर पिता, जीवन से लबरेज हिमालय जैसे थे पुरजोर पिता, मैं उनसे जन्मी नदियाँ हूँ मेरे दोनों छोर पिता, जीवन से लबरेज हिमालय प्रश्नों के हल खुशियों के पल सारे घर का संबल थे, सारे घर का संबल थे, प्रश्नों के हल खुशियों के पल सारे घर का संबल थे, सारे घर का संबल थे, हर रिश्ते को बांधने वाली, हर रिश्ते को बांधने वाली थे एक अनुपम डोर पिता, मैं उनसे जन्मी नदियाँ हूँ मेरे दोनों छोर पिता, जीवन से लबरेज हिमालय। जब हम बच्चों की नादानी माँ से संभल न पाती थी, माँ से संभल न पाती थी, जब हम बच्चों की नादानी माँ से संभल न पाती थी, माँ से संभल न पाती थी, तब हम पर गरजे बरसे थे, तब हम पर गरजे बरसे थे बादल से घन घोर पिता, मैं उनसे जन्मी नदियाँ हूँ मेरे दोनों छोर पिता, जीवन से लबरेज हिमालय, जीवन के सब तौर तरीके, जीवन की हर सच्चाई, जीवन की हर सच्चाई सिखलाया करते थे हम पर, सिखलाया करते थे हम पर रख कर अपना जोर पिता, मैं उनसे जन्मी नदियाँ हूँ मेरे दोनों छोर पिता। और इस शेर में मैंने पिता के व्यक्तित्व को किस तरह से कहा है, सुनिएगा। कि दिल अंबर सा मन सागर सा, कद काठी थी बरगद सी, कद काठी थी बरगद सी। दिनेश जी, दिल अंबर सा मन सागर सा, कद काठी थी बरगद सी, कद काठी थी बरगद सी, चांद से शीतल तप्त सूर्य थे, चांद से शीतल तप्त सूर्य थे, ईश्वर से चित चोर पिता, मैं उनसे जन्मी नदियाँ हूँ मेरे दोनों छोर पिता, जीवन से लबरेज हिमालय रोज कई किरदार जिया करते थे पूरी शिद्दत से, हाँ वो पूरी शिद्दत से, कभी झील सी खामोशी थे, कभी झील सी खामोशी थे, कभी सिंधु सा शोर पिता, मैं उनसे जन्मी नदियाँ हूँ मेरे दोनों छोर पिता। और ये मेरे जीवन की सच्चाई, सब कुछ है जीवन में लेकिन एक तुम्हारे जाने से, एक तुम्हारे जाने से, रात
रात सरीखी ही लगती है, रात सरीखी ही लगती है मुझको अब हर भोर पिता, मैं उनसे